आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी बात की। जी हां, आमतौर पर डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर महीने में कर दी जाती है, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिली है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बन गई थी कि 9 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें महंगाई भत्ते का कहीं कोई जिक्र नहीं था। सूत्रों का कहना है कि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष डीए, डीआर की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दीपावली से पहले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 50% दर के हिसाब से डीए, डीआर मिल रहा है। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एंड वर्कर्स के महासचिव एसवी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में यह कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर इस महीने यानी कि अक्टूबर में केंद्र सरकार भत्तों और बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। दरअसल दुर्गा पूजा उत्सव और दीपावली जैसे बड़े त्योहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो पाई है। यादव ने अपने पत्र में कहा कि परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा देरी से की जाती है और सरकार खुद लाभ कमाती है। चूंकि डीए, डीआर की दरों में बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है और ऐसे में सरकार डीए, डीआर की घोषणा 3-4 माह में देरी से करती है और इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। नियम अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा ये घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अमूमन सितंबर में डीए की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। एआईडीईएफ यानी कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने कहा है कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है, तो फिर इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? सरकार के लगभग 48 लाख कर्मी और 62 लाख पेंशनर्स को डीए, डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर ये राशि देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है।